सतपुरुषाय मोल। तो मंडल का अंदर का मतलब है कि गुरु चरण में, उपदिष्ट भूमि में, चेतन भूमि में। चेतन भूमि कहने का मतलब क्या हो गया? बालापनयाभ्यास में मम शिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कौन दूं साख। तो चेतन भूमि यही है, और वहीं जो है गुरु का चरण में रहना है। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषाय मोल। तो जो आनंद जब और पूछा था आपसे, हाँ, हमरे गुरु के चरण में कमल है। हाँ, हमरे गुरु जी के चरण में कमल है। जब हम ऐसे ऐसे बात करते हैं, कोई अच्छे वाले संत मिल जाते हैं तो उनसे बात होता है, तो हमने कहा कि गुरु जी के चरण में कमल है। कह कि देखे हो, हम कह कि भाई देख नहीं है। तुम्हारा ये कहला का जरूरत है? तुम्हारा स्वामी जी लिखा था ना, ये सब कुछ चीजें हैं। नहीं पूछे कि गुरु जी के चरणिया में हो का? तो बोला गुरु के चरण में तो सब है, पूरा संसार ही है, तो वो क्या बुझेगा? स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, नौवा कमलयनुप है, अदलय अनंत ते ही जान, अज्ञान गम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। अमित पाखुरी कमल में, अजपा जाप समाय, तान डोरी ताही में, अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो ये तो संसार नहीं न जानेगा। आप काहे देखिए, जब वो कोई ऐसा कहता है तो समझ जाइए। स्वामी जी क्या लिखे हैं? जो है एक दोहा लिखे हैं ना, ते ही ढींग वार्तालाप, आहठ कुतर्क जो करता है, यह नितांत है पाप। अभी स्वामी जी दोहा और लिखे हैं, याद नहीं आ रहा है वो। ते ही ढींग वार्तालाप, अनुभव भेदी शब्द का, ते ही ढींग वार्तालाप, हठ कुतर्क जो करता है, यह नितांत है पाप। अनुभव बीता शब्द का, ते ही ढींग वार्तालाप, हठ कुतर्क जो करता है, यह नितांत है पाप। तो अनुभव बीता शब्द का, ते ही ढींग वार्तालाप, हठ कुतर्क जो करता है, यह नितांत है पाप। और स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाए। ऐसे पूछते हैं तो उनसे पूछिए ना कि कबीर साहब कौन सा फूलवा कह रहे हैं, थोड़ा बताइए, हमको तो मालूम नहीं है। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। गगन माल बीच फूलई क फूला, अतर भई डार
ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। आ बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मालिनी भल गाथल। फूलवा बिन सिगयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई। आ पंडित जन फूल रहला लुभाई। और स्वामी जी, ये कबीर साहब कहे हैं, और स्वामी जी कह रहे हैं, अष्ट कमल खिले बिना उर्धहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। तो ये कमल कहाँ है? हर चीज को जो है देखा नहीं जाता है, कुछ सदगुरु की वाणी के ऊपर विश्वास भी किया जाता है। ठीक है, देखे हो कहला का जरूरत ना है। ये तो मतलब कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं। नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन मानास। अमित पाखुरी कमल में अजपा जाप समाय। तानो डोरी ताही में अनिह अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। ये तो स्वामी जी कहे हैं। और एक और आता है, फूल एक फूलला बलम जिरौआ देसवा। ऊ फूल निरखेली सुरती मालिनिया। फूल एक फूलला बलम रउआ देसवा। ऊ फूल निरखेली सुरती मालिनिया। आ एक दिन मन मोला एक दिन मन मोरा उलटी समैले। आ देखले प्रभु जी के नाम हो। तो ये किसके लिए लिखे हैं? और इस संसार में गुरु का चरण में क्या नहीं मिलेगा, आप बताइए। सारा संसार गुरु का चरण से निकला है। सूरज जई है चंदा जई है पवन व पानी। आ कहें कबीर एक नाम न जाएगा यह है अमर निशानी। एगो बरगद का बीज ले लिया हाथ में, आ कहिए कि अम्मा इतना बड़ा जो है जी वो उतना बड़ा विशाल वृक्ष है, तो कहेगा कि देखे हैं, तो बोलिए हमार उम्र तो 100 ही साल बा। ये बरगदवा का वृक्षवा जो है 500-500 साल तक जिए लाए। तो एमा हर चीज को देखा नहीं जाता है। हम माँ का गर्भ में आए थे तो देखे थोड़ा हैं, अनुभव से न बताते हैं कि जैसे ये लड़का पैदा हुआ है तो ऐसे ही पैदा होता है। तो जो हर चीज को देखना जरूरी नहीं होता है, अनुभव से ही जो है बूझा जाता है। ठीक है, किसी कल हम याद आया कि देखिए जो नदी है वहीं पर कबीर जी प्रकट हुए हैं। वहाँ पर वो इत्याद तक पीपल का पेड़ पड़ा ही है जो के ऊपर कितना जीव रहते हैं। और गुरु जी कबीर जी का वो भी मठ है। तो ये कितनी ऊपर की बात है, कितनी। हाँ, तो ये समझने वाली बात है, संसारिक लोग नहीं न समझेगा। देखिए, अब मान लीजिए कि आप उनसे पूछिए कि आप माँ का गर्भ में आए थे, देखे हैं,
जी। आप पूछिए, माँ का गर्भ में आए हैं, आपको याद है, देखे हैं ये तो कुछ? कोई हाँ, नहीं मेहनत क्योंकि कैसे आए हैं हाँ, कैसे दही नहीं में आए। दुनिया भर का कीड़ा होता है, देखे हैं? हाँ। तो ये लोग जो ऐसे बोलता है तो हट कुतर्क नहीं करना है। स्वामी जी वही कह रहे हैं, अनुभव बेता शब्द का अति ही ढींग वार्तालाप, हठ कुतर्क जो करता है यह नितांत है पाप। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता दरबार में बैठो सजन होय, आगो मन अंग समारी के बाणी चपल न होय। तो अब ये कैसे निकला? देखिए, सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं है, चाहे स्वामी जी भी जितना बताए हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। तो यही चीज़ है, तो कभी जो है परेशान नहीं होना है। आप पूछिए उनसे कि आप शरीर छोड़े थे, याद है, देखे हैं आप कहाँ थे पहले? तो कुछ चीज़ें जो है अनुभव से होता है। आप देखते हैं बच्चा ऐसे पैदा होता है तो इसका मतलब हम भी ऐसे ही पैदा हुए हैं। और जो है अब छोटा बच्चा है, वो कैसे समझेगा जो 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, हम कैसे पैदा हुए उसको थोड़ा बताया जाता है। वो समय आने पर जो है वो खुद ही बूझ जाता है। तो ऐसे ही जो भेदी होगा, सदगुरु का प्रेमी होगा, वो बूझने जाएगा। कोयल जो है अपना बच्चा को बाणी सुना सुना करके कू 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 ऐसे ऐसे बोल करके अपना बच्चा को नहीं बुला लेती है। तो वैसे ही सदगुरु का बाणी जो है सुन सुन करके उसके हंस हंसनी आ जाते हैं। संसार सदगुरु की वाणी को क्या जानेगा? इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है, बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संहार। शब्द में सुरति संहार। तो शब्द जो है सदगुरु का चरण है। ऐसे खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा। और प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तर्क वितर्क तर्क करना तो बेकार है भैया, बहुत लोग नहीं कुछ जानते। अरे उसी में उलझ जाएंगी। और जब वो बोलते हैं तो आप बोलिए ठीक है, आप माँ का गर्भ में आए थे, गर्भ में सोए थे ना 9 महीना, आपको याद है, देखे हैं। हर चीज को देखने से नहीं होता है। तो संत जन जो है बराबर रहते हैं, एक दूसरे का साथ रहते हैं, सोते खाते पीते बैठते एक ही जगह रहते हैं। असत नख सुई सत्य द्वार है, अमकर ही तारा आधार। असुदिनी सी दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। जो सत्य का द्वार है वह सुई के नोक से भी पतला है। नख सुई सत्य द्वार है, अमकर ही तारा आधार।
सुई का नोक के बराबर सत्य का द्वार है। थोड़ा भी असत्य होगा तो नहीं जा पाएंगे आप उसके अंदर से। हाँ भैया, लेकिन एक लोग कहते हैं कि हनुमान जी में भी लगाइए और शंकर जी में भी लगे, ब्रह्मा जी में लगाइए चरण में तो हो अच्छा जाएगा। सुनिए, सब देवों का देव है। हनुमान चालीसा क्या कह रही है? हनुमान चालीसा क्या कह रही है? श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुवर विमल जसा, अजोदायक फल चार। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम कहते हैं जिनका जस जो है तीनों लोकों में है। उन्होंने तो नहीं कहा कि हनुमान जी की पूजा करो, उन्होंने तो कहा नहीं ऐसी बात। श्री राम ने जो है, भगवान श्री राम ने कहाँ कहा है कि जो है भगवान श्री राम तो यही कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुवर विमल जसा, अजोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। और रामायण भी यही कहता है, श्री गुरु नख मनि गणैव ज्योति, अश्रुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, अदलन मोह तमसो सुप्रकाशु, अबड़े भाग्य उरयाव सुजासु। तो कुल दोहवा याद कल, तोहरा लोग ढेर मिलेला तो यही से उ लोग चुप हुई हैं। ठीक है, तू ही लड़ सकेलू, सब ना लड़ सकेला इनसे। तो है सदगुरु के शक्ति लेला, पूछा कि वो श्री गुरु कौन हुआ? जेकर हनुमान चालीसवा कहत है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, अबरणे रघुवर विमल जसा, अजोदायक फल चार। और रामायण में भी पहला दोहा यहीं से शुरू हो रहा है, श्री गुरु नख मनि गणैव, अश्रुमिरत दिव्य दृष्टि होती, अदलन मोह तमसो सुप्रकाशु, अबड़े भाग्य उरयाव सुजासु। तो डराइल मत कर, तोहरी पास स्वरूप खुद खाना हुए। और उनके पूछे कि श्री गुरु कहाँ हुआ, चल ले उन्हें उपदेश ले। हमहू तो जोहते हैं, तो कह के हमहू जोहत हैं, हमारा अब अंतिम समय आ गई है। अब चला भैया तू ही उनके तनु जो लिखल बा उहे बतिया के तू जोन बा उसको तो बता द। अब वेद कह रहा है, श्री गुरु, वेद क्या कहता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब शास्त्र तो जो है ना श्री गुरु की बात कर रहा है। तो वो श्री गुरु कौन है, हमको भी ले चलिए। और जो है स्वर वेद भी यही कह रही है, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे।
तो स्वरवेद भी यही कह रही है। उन्हीं से पूछिए कि वो श्री गुरु कौन है, हमको ले चलिए, थोड़ा उन्हीं से मिलवा दीजिए, आपका बहुत कल्याण हो जाएगा। और यह भी कहा गया है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। अरे जो है क्या कृष्ण भगवान और जो है सुदामा जी, वो गुरुकुल में ही तो पढ़ते थे। और उनकी जो है वो गुरु माता थी, तो बोली कि जो है जंगल से लकड़ी काट करके ले आओ। तो दोनों लोग, आज के समय में गैस थोड़ा था कि गैस भरवा करके लाए, वो लोग जंगल में गए और लकड़ी काटने लगे। और गुरु माता ने उनको थोड़ा चना दिया था कि ले जाओ, आप लोग भूख लगे तो खा लेना। तो भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण जो ऊपर से लकड़ी काट रहे थे और सुदामा जी जो है आराम से लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, बंडल बना बना करके वो काट काट करके गिरा रहे थे सूखे सूखे, और ये भी इकट्ठा कर रहे थे। और खूब जोर से बारिश हो गई और ये कांपने लग गए। और सुदामा जी जो है चना, इनको भूख लग गई तो खाते रहे। और वो भगवान कृष्ण ऊपर से बोले कि अरे भाई भूख लग गई है, कुछ है? तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो बोला कटर कटर तो खा रहे हो जो है, लग रहा है, और बोल रहे हो कि नहीं है। तो बोले नहीं, ये ठंडी से जो है ना, वो क्या दांत कड़कड़ा रहा है जो है। तो वही गरीब हो गए। और बाकी आप कथा आपको मालूम है, वो लोग भी तो जो है ना गुरुकुल में पढ़े, तो उनका गुरु कौन था? तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। और फिर जो है कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपन, गोविंद दियो मिलाय। तो जो ऐसे पूछता है तो आप बता दिया करिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्ति है। अब जो है गुरु का चरण में रहा करिए और वहीं से लिया करिए। खजाना का मुख मिल गया है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और स्वरवेद तो यहाँ तक कहती है, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। तो सद्गुरु को जो है आपको याद करना है। बहुत से कोई आफत विपत्ति आ जाती है और लोग सद्गुरु को याद कर लेना चाहिए। आप सद्गुरु को याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा बताओ? अरे भैया बड़ा जल्दी संकट कट जाता है, वहाँ तो कोई कुछ रहता ही। स्वामी जी क्या कहे हैं, अंतर मुख सूरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई,
विघ्नयच्छादित माप। तो गुरु का चरण जो है, आपका प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं रहेगा आपको आनंद नहीं आएगा जो है। अब बहुत संसार में जो है बहुत सारी बातें हैं। अब टाइम हो गया, देखिए 1 घंटा का टाइम ऐसे बीत जाता है कि मतलब अभी शुरू हुआ जो है 5 बज गया। चलेंगे ना करला भैया, 1 घंटा कैसे बीत गया। अब वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग में जुड़िए।